सेना के एक रिटायर्ड जवान की क्रूरता ने सबको सन्न कर दिया है। आरोप है कि उसने पहले तो पत्नी की हत्या की, फिर उसके शव के टुकड़े किए, हड्डियों से मांस को अलग किया, उन्हें मूसल में कुचला और फिर 3 दिनों तक मांस और हड्डियों को प्रेशर कुकर में उबालकर गलाता रहा और आखिर में शव के अवशेष को एक थैले में भरकर पास की झील में फेंक दिया। फिलहाल ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये मामला तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले का है। यहाँ मीरपेट पुलिस स्टेशन इलाके में वेंकटेश्वर कॉलोनी 45 साल का पूर्व सैनिक गुरुमूर्ति अपनी 35 साल की पत्नी वेंकट माधवी और अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ रहता था। सेना से रिटायरमेंट के बाद गुरुमूर्ति डीआरडीओ में आउटसोर्स सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। बताया जा रहा है कि गुरुमूर्ति और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। इसी बीच एक दिन गुरुमूर्ति की पत्नी के गायब होने की खबर आई। रंगारेड्डी जिले के मीरपेट के इंस्पेक्टर नागाराजू ने बताया कि 18 जनवरी को सुबम्मा नामक एक महिला ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी बेटी माधवी की 13 साल पहले गुरुमूर्ति से शादी हुई थी। गुरुमूर्ति सेना से रिटायर कर्मचारी है। फिलहाल वो कंचनबाग में सुरक्षा गार्ड का काम करता है। इस शिकायत पर पुलिस ने अलग अलग एंगल से जांच शुरू की। मामले को लेकर जब गुरुमूर्ति से ही सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। रंगारेड्डी जिले के डीसीपी एलबी नागर ने मीडिया को बताया कि जिले लागुडा में एक 35 साल की महिला के लापता होने का मामला उसकी मां ने दर्ज कराया था। मामले में पति खुद दावा कर रहा है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को शव के टुकड़े नहीं मिले हैं। पुलिस ने बताया कि पिछले 5 साल से पति पत्नी अपनी 2 बच्चों के साथ वेंकटेश्वर कॉलोनी में रह रहे थे। 16 जनवरी को माधवी और उसके पति गुरुमूर्ति के बीच किसी बात पर बहस हुई। बताया जा रहा है कि हत्या वाले दिन गुरुमूर्ति के बच्चे उसकी बहन से मिलने गए थे। ऐसे में गुरुमूर्ति ने पत्नी की गुमशुदगी का नाटक रचा और माधवी के माता पिता को इसके बारे में बताया। हालांकि बाद में पुलिस के सामने गुरुमूर्ति ने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया। गुरुमूर्ति के कबूलनामे के बारे में पुलिस ने बताया, उसने वाइफ का कत्ल किया और फिर शव को बाथरूम में ले गया। वहां उसने शव के टुकड़े टुकड़े कर डाले और फिर उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला। यहाँ तक कि उसने शरीर से मांस और हड्डियों तक को अलग कर डाला, फिर उन्हें उबाला। 3 दिन तक वो शव के टुकड़ों को उबालता रहा। इसके बाद उन्हें भरकर एक झील में फेंक आया। उसने ये सब इसलिए किया ताकि पड़ोस में रहने वाले लोगों को शव की बदबू ना आए। उसके दावों की फिलहाल पुलिस पड़ताल कर रही है और उसके आधार पर ही सबूत तलाशे जा रहे हैं। बता दें कि गुरुमूर्ति और माधवी के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं। परिवार वालों का कहना है कि दोनों के बीच अक्सर विवाद रहता था, लेकिन कत्ल की सही वजह अब तक पता नहीं चली है। वहीं पुलिस को भी अभी तक उस झील से पीड़िता के शव का पता नहीं चल पाया है जिसमें गुरुमूर्ति ने शव के अंगों को फेंकने का दावा किया था। एक अधिकारी ने बताया कि सुराग लगाने वाली टीमें और डॉग स्क्वाड तलाशी अभियान चला रहे हैं।